हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं हार्दिक पांड्या को लेकर कि भाई किस टीम की तरफ रवाना हो रहे होंगे हार्दिक पांड्या, जो सबसे ज्यादा मतलब जो टॉप कंटेंडर बनकर उभरे हैं। पहले शुरुआती चर्चाएं हो रही थी कि भाई राजस्थान रॉयल्स, जायसवाल टू हार्दिक पांड्या, वो एक बड़ा जबरदस्त ट्रेड हो सकता है। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर कोलकाता नाइट राइडर्स, मतलब ये जो रिपोर्टेडली बताया भी गया था कि जो टॉप ब्रास है केकेआर की, उनकी आप कह सकते हैं कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हुई हैं कि आप कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए कि हार्दिक पांड्या मतलब आप केकेआर में आ जाएं। लेकिन जो फ्रेश रिपोर्ट्स आई हैं उसके तहत हम आपको बता दें कि ट्रेड इंक्वायरीज भी होती हैं कि भाई किन्हीं खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी, दो फ्रेंचाइजी के बीच जब कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन होता है कि भाई कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं। अब ऑब्वियसली अब हार्दिक पांड्या के कैलिबर के खिलाड़ी को अगर आपने अपने सेटअप में लाना है तो आपने इक्वल वैल्यू, इफ नॉट मतलब लेस पर तो नहीं मुंबई मानेगी ना। चलो एक डेस्परेशन होती है, वो वाली चीजें अलग होती हैं कि लाइक जब हमने देखा था कि इवन जो संजू सैमसन वाली ट्रेड भी थी, वहां पर आपने देखा कभी कभार ऐसा नहीं होता कि यार आपको लाइक टू लाइक ही बिल्कुल देना है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हो। लेकिन मुंबई यहां पर कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगी? क्योंकि डिफरेंट फ्रेंचाइजी हैं जिनके सेटअप में हार्दिक पांड्या काफी एक आइडियल फिट होंगे। जहां पर एलएसजी की भी चर्चा हुई है, हमने इवन आकाश चोपड़ा उनकी भी वीडियोस देखे वहां पर, उसमें भी वहां पर ये चीज मेंशन थी कि एलएसजी के सेटअप में वो वहां पर आइडियल इफेक्ट मतलब फिट इन हो पाएंगे। चाहे आप निकोलस पुरन की बात कर लीजिए जो कि मुंबई फ्रेंचाइजी को डिफरेंट लीग्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और मोहसिन खान जो कि मुंबई सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, मतलब एज अ नेट बॉलर, मतलब उस सेटअप का पहले भी पार्ट रह चुके हैं। लेकिन ये था कि यार मोहसिन खान पूरन वो भी एक आइडियल डील हो जाएगी। तो इस वक्त तो हार्दिक के लिए इवन राजस्थान से भी जो आप कह सकते हैं वो ट्रेड इंक्वायरीज होती हैं, उसमें इवन रवि बिश्नोई का भी नाम आ रहा है जिस ट्रेड इंक्वायरी को वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर ये गलती ही करेंगे, क्योंकि देखो आप जो इनिशियली जो वहां पर चीजें आई, जिन खिलाड़ियों का नाम आया कि अंकुरिश रघुवंशी एंड रमनदीप सिंह, ठीक है आप अपनी तरफ से दो प्लेयर्स को वहां पर दे रहे हो। अंकुरिश रघुवंशी डेफिनेटली एक फ्यूचर स्टार, एज उनके पास है। लेकिन मुंबई ये सीख करेगी कि भाई आप हमें एक लाइक टू लाइक वाला ऑप्शन दीजिए। वो तो आप डायरेक्टली आप अपने टॉप प्लेयर्स को ही वहां पर आप टारगेट करोगे। कैमरन ग्रीन का अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा मसला होगा, एंड उनके फिटनेस के भी इश्यूज रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अगले साल का जो भी टाइट उनका स्केड्यूल है उसके चलते हुए मोस्ट लाइकली आईपीएल मिस आउट कर सकते हैं। तो कैमरन ग्रीन ही एक लाइक टू लाइक पहले बन रहे थे कि हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन का आप स्ट्रेट अवे स्वैप करिए, ये आपका प्लेयर टू प्लेयर स्वैप वहां पर हो जाएगा, आइडियल डील हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कैमरन ग्रीन की अवेलेबिलिटी का मसला है तो वहां पर और भी ट्रेड इंक्वायरीज वहां पर हुई है। किन किन का नाम वहां पर आ रहा है? बड़े नाम जो केकेआर सेटअप में सबसे बड़े नाम है, चाहे आप वहां पर हर्षित राणा की बात कर लीजिए जिनकी हमने चर्चा भी करी थी कि मुंबई डेफिनेटली एक क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर्स को भी एक क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर को भी सीख कर रही होगी। तो हर्षित राणा के साथ आपको एक डोमेस्टिक इंडियन टैलेंट मिल जाए विद द बैट, तो राणा विद रमनदीप सेंस बनाता है, या राणा विद अंकुरिश रघुवंशी वो डिमांड कर सकते हैं। राणा वन ऑन वन भी अगर आप कहें कि यार एक अच्छी खासी ट्रेड डील वहां पर हो सकती है, वन ऑन वन प्लेयर टू प्लेयर स्वैप वहां पर हो सकता है, उसमें भी कोई कोई ज्यादा बड़ा घाटे का सौदा नहीं है। राणा एक क्वालिटी बॉलर है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, ओडीआई में भी एक इंटीग्रल पार्ट बने, टी20 में उन्होंने अपनी जगह बनाई, बैटिंग की भी यूटिलिटी है, एक आइडियल मैचअप वहां पर हो जाएगा। वरुण चक्रवर्ती की इंक्वायरी की गई है, सुनील नरेन का भी एज का मसला रहा है कि भाई, लेकिन ही स्टिल ऑपरेटिंग एट हिज बेस्ट। लेकिन एट दिस मोमेंट ऑफ हिज करियर, एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर, मतलब आप ये थोड़ा सा अनलाइकली रहोगे कि यार सुनील नारायण के साथ कितने साल और मिलेंगे। बट अगेन यार वो साल दर साल आते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो ये जो टॉप तीन आपके हैं, मतलब आपके रिंकू सिंह, राणा जी एंड वहां पर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, ये ट्रेड इंक्वायरीज वहां पर की गई एंड मोस्ट लाइकली फ्रॉम मुंबई साइड ही हुआ होगा, क्योंकि आप हार्दिक को ही वहां पर सीख कर रहे हो। सारी रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है काफी डेस्परेट है, काफी इस वक्त डेस्परेट सिचुएशन बन गई है कि हमें तो भैया एक लीडर चाहिए, और वो हार्दिक पांड्या से आइडियल अभी नहीं मिल पाएगा। स्पेशली जो खिलाड़ी अभी आपके अवेलेबल हैं जो ट्रेड विंडो में वहां पर जिनका लाइकली केस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हार्दिक के लिए तो आपको भी कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन यू आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस जो आपके टॉप ब्रास, या जो आपके जो सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं कि जो आपके कोर ग्रुप के बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल हैं। रिंकू सिंह आपके ही बनाए हुए एक खिलाड़ी हैं आपके सेटअप में, उनकी क्रिकेट काफी बेहतर हुई और आज हम देखते हैं कि स्टार एक फिनिशर है। लेकिन रिंकू हो गए, राणा जी हो गए, क्वालिटी इंडियन बॉलर, हार्दिक के बदले तो आपको इनको ही स्वैप करना पड़ेगा ना। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि यार रमनदीप, अनुकूल, नॉट मीन टू डिसरिस्पेक्ट, लेकिन आपको
उस लेवल को मैच करना पड़ेगा जहां पर आप कहें कि यार एक वैल्यूएबल एसेट हमें भी मिल रहा है अगर हम कुछ आपको दे रहे हैं, तो वही स्ट्रेट अवे स्वैप तो आपका इस तरीके का ही होना है। और केकेआर अगर ये सोच रहा था मन में कि नहीं ऑल कैश डील देके बड़ा मुश्किल है, मुंबई को ऑलरेडी अपना फ्यूचर के लिए अपना एक सेटअप बनाना है ना। अगर उनके स्टार खिलाड़ी जा रहे होंगे, जहां पर सूर्य कुमार यादव की चर्चा हो रही है कि वो किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में मे बी आर जाएं या मे बी किसी और फ्रेंचाइजी का पार्ट बने, हार्दिक पांड्या जा रहे हैं, रोहित शर्मा अगले 2 साल के बाद मे बी 1 साल और खेले, 2028 के लिए क्या वो अवेलेबल होंगे। तो ये है कि भाई आपको तो पूरा अपना कोर ही बदलना है। तो मुंबई इस वक्त क्या चाह रहा है, मुंबई को अपना कोर मतलब मुंबई को किन्हीं सर्टेन यंगस्टर्स के साथ ना वो प्लान करना है कि इनको हम लाइक कैमरन ग्रीन की अगर चर्चा करें लॉन्ग टर्म के लिए, कैमरन ग्रीन एक हो जाए। अगर वो मान रहे हैं कि यार कहीं से आप सूर्य कुमार यादव को ट्रेड कर रहे हैं, किसी और यंगस्टर को ला रहे हैं, तो आप अपना एक कोर ग्रुप बना पाओगे जिनके अराउंड आप मान सको कि यार मुंबई तो बिल्कुल खाली हो जाएगी ना। मुंबई कैश का क्या करेगी एज ऑफ नाउ? ऑक्शन में तो उनको वैसे भी खिलाड़ी रिलीज करने, वहां पर आपने टारगेट करने, लेकिन एज ऑफ नाउ बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास जो है, मुंबई चाहेगा कि हमें वो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन वहां पर मिल जाए, जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि क्या हम वहां पर हर्षित राणा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती की क्या इस वक्त अनविलिंग है, लेकिन फिर कैसे ये ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा जो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड्स एवर हम बात कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर कप्तान चाहिए हार्दिक पांड्या, देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है, ट्रेड इंक्वायरीज वहां पर रिजेक्ट कर दी गई हैं, तो क्या केकेआर के हाथ से हार्दिक पांड्या निकल जाएंगे? ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑल कैश डील अवेलेबल नहीं है। किस खिलाड़ी को, अगर फॉर दैट मैटर रिंकू, हर्षित राणा, वरुण, सुनील नरेन को उसमें थोड़ा सा पीछे रखता हूं, लेकिन इन तीनों में से आप बताइए, तीनों वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं केकेआर के लिए, लेकिन किसको, केकेआर फैंस आप बताइए, किसको आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं? या फिर आपको लगता है नहीं, अगर ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो हमें नहीं चाहिए? या फिर आप बताइए कौन आपके लिए लाइक टू लाइक वहां पर बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कवरेज पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।